ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल करे हो माँ ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज पावे निज पदरा शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख नमो संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार है, पृष्ठ क्रमांक 307। यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं। यहाँ पर टोडामल जी साहब ये कह रहे थे कि जीव सुखी मोक्ष में ही होता है, जीव का हित केवल मोक्ष में है। तो अब शिष्य ने प्रश्न उठाया है कि पुण्य के उदय से भी तो आखिर जीव सुखी होता है कि नहीं होता है? हैं, बढ़िया अनुकूलता हो, सब कुछ बढ़िया हो, निरोगी काया हो, घर में माया हो, पुत्रज्ञाकारी हो, कुलवंती नारी हो, तो सुख होता है संसार में। वही सब पुण्य के उदय से होता है, इसलिए पुण्य के उदय से भी सुख का होना, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। उसका जवाब देते हैं, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। तो क्या कह रहे हैं, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। क्या है? दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। देखो क्या गजब, क्या जवाब दिया टोडामल जी का। जवाब देखो आप। अब अपन अपने को भ्रम से सुखी मानते हैं पुण्य के उदय से, जबकि सुखी नहीं हुए, सुखी नहीं है अपन। अपन है तो दुखी, लेकिन पहले बहुत दुखी थे, समझ में आया? अब थोड़े कम दुखी हैं, तो सुखी कम दुखी सुखी होने का लक्षण कैसे है? अरे कोई व्यक्ति को पहले 5 रोग थे और 2 रोग मिट गए, मान के चलो कम हो गए, तो वो निरोगी थोड़ी हो गया, है तो रोगी। अब उसी से खुश होता है कि पहले तो बहुत थे, अब तो कम है। और देखो, और बताते हैं, क्या हम वास्तव में सुखी हैं कि दूसरों को देखकर सुख दुख का अनुभव करते हैं? दूसरों को देखकर, नहीं समझ में आया बच्चे सेन जी? तुम्हारे सामने तुमसे कमज़ोर आदमी खड़ा हो जाए, कैसा खड़ा हो जाए? कमज़ोर खड़ा हो जाए। मान के चलो तुम्हारा शरीर थोड़ा स्वस्थ है और एक हाथ पैर टूटे वाला आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम अपने को क्या अनुभव करते हो कि मैं सुखी हूँ, इससे तो बहुत बढ़िया हूँ। और इतने में तुम्हारे सामने पहलवान खड़ा हो जाए, समझ में आया? तो कैसा अनुभव करते हो? तुरंत दुखी। तो इसका मतलब तुम्हारा सुख दुख ये पर द्रव्य पे आधारित चल रहा है। तुम्हारे सामने गरीब आदमी खड़ा हो जाए तो तुम चौड़े हो जाते हो,
अपने आप को बड़ा सुखी अनुभव करते हो, पैसे वाला अनुभव करते हो, और इतने में तुमसे बड़ा सेठ खड़ा हो जाए तो तुम उसके सामने दीनहीन बन जाते हो। ऐसा देखा अपन करते कि नहीं करते? अपने सामने कोई गरीब आदमी खड़ा, हाँ क्या काम है तेरे को, बोल, वो कहता बाबूजी बाबूजी बाबूजी, करता है कि नहीं? तो ते सोचता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, और तू भी तो किसी के सामने बाबूजी बाबूजी करता है, तब तुझे समझ में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। करते कि नहीं करते? अपने सामने करोड़पति खड़ा हो जाए तब अपन उसके सामने बाबूजी बाबूजी, तो वो तुमसे मांगता है तुम उससे मांगते हो। ये सुख का लक्षण हो सकता है, लेकिन अपन इसे सुख का लक्षण मानते। क्यों? कि अपन मोह से आच्छादित अपनी बुद्धि है, अपनी जो बुद्धि है वो भ्रमित है, राग देश अनादि बंध पर्याय के वशीभूत होकर अपने को प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से, और मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ ऐसी पहचान नहीं होने से, देहादिक संयोग आदि में एकत्व बुद्धि और उससे ही अपने अस्तित्व की कल्पना करने से यह जीव की दशा हो रही है। समझ में आया? ये दशा हो रही अपनी। क्या गजब है 2 लाइन में। क्या संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूरब में बहुत दुख था, व अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। देखो, तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है। मानते कि नहीं मानते अपन हैं? और देखो, परमार्थ से सुख है नहीं, तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहराए, सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है। देखो गजब हो गया था है, वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात फिर वापस दुख हो जाता है। समझ में आया? टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि हमने थोड़ी देर तुम्हें सुख हो भी गया मान के, तो कितने दिन सुख तो हुआ ही नहीं पहली बात तो, फिर भी वो कह रहे चलो तुम थोड़ी देर के लिए के साथ पैसा हो गया, पत्नी है, मकान है, दुकान है, बहुत अच्छा है, चलो मान लिया, तुम कहते हो सुखी, मान लिया। तो टोडामल जी कहते हैं अब ये बताओ कितने दिन। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। हमारा पूरा जीवन अपन आकलन करके देखे तो ये जितना भी हमारा सुख है, इसमें पश्चात क्या मिलता है, इसके बाद क्या मिलता है। हमने शादी करी सुख के लिए, पश्चाताप में क्या मिला? दुख। हमने बच्चे करे, पाले पोसे, अपनी भाषा में पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, पश्चात क्या मिला? लड़का जवान हुआ, क्या दुख मिला? लोग ये तक कहते हैं किस घड़ी में पैदा हो गया। अच्छा, संसार में ऐसा कोई सुख बताओ, कोई भी सुख बताओ आप, जिससे आप गारंटी ले सकते हो कि ये सदा काल सुख देगा। बताओ। साफ पैसा तो सदा काल सुख देगा ना, पैसे तो सदा काल सुख मिलेगा। देख लो, पैसे से सदा काल सुख मिलता हो तो अनंत आकुलता पैदा कर देता है पैसा। आवाज़ कम आ रही, थोड़ी आवाज़ कर दो, अभी पंखे चल रहे ना। हाँ कर रहे हाँ, थोड़ा सा और इधर को डाल लो कुर्सी, बढ़ा दी हवाई, ठीक है। क्या कह रहे कि भैया संसार में कहीं पर भी कोई भी अवस्था एक तो सदा काल रहने वाली है नहीं, और अगर ये थोड़ा सा तुम्हारे अनुकूल परिणमन हो भी रहा है, तुम्हारा यशस नाम कर्म का उदय है, तो लोग तुम्हें पूछ रहे हैं, तो ये कितने दिन पूछेंगे? तुम्हारा थोड़ा पुण्य का उदय है तो समाज में तुम्हारी चल रही है, कितने दिन चलेगी? तुम्हारा पुण्य का उदय है तो शरीर निरोगी है, तो कितने दिन निरोगी रहेगा? विचार करके बताओ। आज अभी डॉक्टर साहब का भी प्रवचन सुन के आया, पूज्य गुरुदेव श्री का भी प्रवचन सुना, 2 प्रवचन सुने।
उसमें आज पूज्य गुरुदेव श्री 19 नंबर की गाथा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम, हरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। यह भगवान आत्मा बाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है और ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग और उसमें झांकता आत्म राम, वह जो ज्ञान की पर्याय है, जो ज्ञान की अनुभूति है, वास्तव में वो ही आत्मानुभूति है। तो क्या ले रहे थे पूज्य गुरुदेव श्री? शरीर मन वाणी द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से न्यारा भेद ज्ञान के बल से जिसने अपने ज्ञान मात्र की अनुभूति की है, जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव को देखता है, वह जीव साक्षात सम्यक दृष्टि है, वह आत्मानुभूति पुरुष है। तो फिर ले रहे थे कि सब इस सब के अनुभव में आ रहा है, तो सब सम्यक दृष्टि क्यों नहीं? आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है ना भगवान आत्मा। तो ले रहे थे अनादि बंद पर्याय के वशीभूत होने के कारण, राग में एकत्व बुद्धि होने के कारण, शरीर में एकत्व बुद्धि होने के कारण, शरीर रूप अपने को मानने के कारण यह भगवान आत्मा हम सभी के अनुभव में आ रहा है। फिर भी हम मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि हमारी दृष्टि आत्मा पर नहीं है, हमारी दृष्टि काय पर है? उस शरीर राग पर है। समझ में आया? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, हमें करना वरना कुछ नहीं है। हम जो धर्म के नाम पर करना समझते हैं, वास्तव में धर्म तो नहीं करने का नाम है, शांत होकर बैठ जाने का नाम है धर्म। समझ में आया? तो वहाँ ले रहे थे कि शरीर, पद, प्रतिष्ठा और पैसा, इनमें जिसको विस्मय दिखता है, इसमें जिसको आश्चर्य दिखता है, कितना पैसा, इतना पद, इतनी प्रतिष्ठा, बोले उसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनादर है। एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के अलावा जगत में कोई वस्तु आश्चर्यकारी नहीं है, देखने योग्य नहीं है। एक अपना स्वरूप ही देखने योग्य है। समझ में आया? और डॉक्टर साहब क्या ले रहे थे कि तू आगम के भार से, तर्क युक्ति की मार से क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन तुझे अंदर स्वीकार नहीं। कहता अब ठीक है, अब सर्वज्ञ ने देखा है जी तो वो ही होगा जी। तो रोते रोते क्यों बोल रहा है? तुझे इस बात में दुख है कि जो सर्वज्ञ ने देखा है वो ही होगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, इस बात का बहुत दुख है तुझे। अगर इस बात का दुख है तो तुझे सर्वज्ञता स्वीकार ही नहीं है। बोलो, अब अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, अपन को सर्वज्ञता स्वीकार है? मैं करता नहीं हूँ, जो होता है मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा स्वीकार है कि जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ रहा है? मन तो बहुत करता है कि दुनिया इधर से उधर कर दूँ, पता नहीं क्या क्या मन कर रहा है और कर नहीं पा रहा हूँ। सो तुम सर्वज्ञता की ओट ले लेते हो। कहता वो सर्वज्ञ ने देखा, अरे तो मजबूरी का नाम है तुम्हारा। अंदर में तो श्रद्धा नहीं पड़ा है कि मैं कुछ चेंज कर सकता, करना चाहता है तो वहाँ पर भी कुछ चेंज हो जाता है, तो कर्तृत्व रखता है। डॉक्टर साहब उदाहरण दे रहे थे आज कि हाथ की हड्डी टूट गई, अब जोड़ने के लिए क्या करना है कि भाई साहब उसने पलिस्तर बांधा है ना, अब तुम जैसा बांधा है वैसा बंधे रहने देना। तुम अपनी तरफ से जोड़ने के नाम पर कुछ मत करना, क्योंकि तुमने जोड़ने के नाम पे दिमाग लगाया कि थोड़ा ऐसा कर लूँ तो जल्दी जुड़ जाएगी। क्यों कि ऐसा उठा लूँ थोड़ा तो जल्दी जुड़। बोले जितना दिमाग लगाएगा उतना हड्डी और जुड़ने में समय लेगी। ऐसे ही
तो जितना वस्तु स्वरूप में चालाकी करेगा, मायाचारी करेगा, ज़्यादा दिमाग लगाएगा, ज़्यादा होशियार बनेगा, उतना तेरे को सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, है ध्रुव से दूर रहेगा। समझ में आया? तो क्रमबद्ध पर्याय हृदय से स्वीकार करना, तर्क युक्तियों के आगम के भार से स्वीकार मत करना कि अब स्वीकार करनी पड़ रही है। अरे क्रमबद्ध पर्याय सुनकर तो ऐसा रोमांच हो जाए कि अरे प्रभु सारा भार उतर गया। एक एक पर्याय सुनिश्चित है, जिस समय जो पर्याय आनी है वो आएगी। मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ, मेरे में कोई चेंज नहीं होता। जिस समय निगोद से लेके यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, सब अपने आप हुआ। तो ऐसे ही यहाँ से सिद्धालय तक जाने के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा शांत होकर जो बैठ जाता है उसको केवल ज्ञान आ जाता है। इतना मार्मिक प्रवचन है, वह सुन लेना, आनंद आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या ले रहे थे गुरुदेव श्री कि भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप सबके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन दया दान पूजा भक्ति तो करने पड़ेंगे। समझ में? वहाँ से शंका होती है ना? शुभ राग अच्छा है, करना तो पड़ेगा, ऐसे तो हम सब कुछ काम खराब हो जाएगा। भाई एक कर्तृत्व का जहर वो आत्मानुभूति नहीं होने देता। इतनी सी बात है। ये पुण्य का उदय जरा सा आवे जीव का, और जरा सा उसको पूछने वाले दो चार लोग मिलें तो वो समय सार को सुनकर भी अनसुना कर देता है। ये है पुण्य के उदय की बात। संसार में घूमने के लिए सब व्यवस्था बनी हुई है। जैसे बाजार चलते ना, क्या चलते जी, मॉल वगैरह, तो बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, सबकी व्यवस्था देते ना, तभी तो सबको लेके आओगे। क्योंकि अगर वो बच्चों को व्यवस्था नहीं दे तो माँ बाप आएंगे नहीं कि भाई बच्चों के लिए क्या करेंगे हम वहाँ ले जाके, और बच्चों के बिना माँ बाप जा नहीं सकते। समझ में आया? तो सब चाहिए ना। ऐसे इस चार गति में थोड़ी शहद की बूंद भी डली हुई है। कौन सी बूंद की? कौन सा शहद है? पुण्य का। जैसे ही थोड़ा बहुत इस जीव को भगवान आत्मा समझ में आवे भी, जैसे अपन लोगों के साथ होता है ना, अपन शुरुआत में लगे आत्मा समझने के लिए, बहुत अच्छे भाव से लगे, अपन ना किसी से परिचय था, ना कोई लेना था, ना कोई देना था, ईमानदारी से भगवान आत्मा की बात सुनते थे। अब धीरे धीरे सुनते सुनते आ गया पुण्य का उदय। बहुत बढ़िया चल रहा था, सब अच्छी लगती थी, अपने शांति से पीछे बैठ के सुनते थे। अब आ गया पुण्य का उदय। पुण्य का उदय आया तो पैसा आया, पैसा आया तो गर्मी आई। समझ में आया? पैसा आता तो गर्मी आई। अब गर्मी आई तो कहता लिखो मेरे 10 लाख। अब वो 10 लाख बोले तो फिर पीछे कौन बैठने दे? कहते आगे आओ। आगे आया तो सेठियाई का नशा चढ़ा, फिर ऐसे ही पंडितियाई का नशा चढ़ गया, क्षयोपशम हो गया, थोड़ा शास्त्र याद हो गए तो उसका भी नशा चढ़ गया। तो श्री गुरु कहते यही पुण्य का उदय से ले डूबता है फिर से, क्योंकि ये परीक्षा है तुम्हारी। समझ में आया? तुम जो चार गति से छूटने के लिए ये पुण्य परीक्षा लेता है। इसलिए जो पुण्य और पाप की प्रकृतियाँ जीव को चलती हैं, और जैसे ये पुण्य का उदय आया, डॉक्टर साहब तो अभी एक दिन इतना बढ़िया ले रहे थे 2-3 दिन पहले कि ये पुण्य का उदय कितना खतरनाक है। कि कैसा खतरनाक है तो समझा रहे थे। ये देखो किसी जीव की मंद कसाय है, क्या है मंद कसाय, तो समझ गए ना, उसकी तो व्याख्या नहीं करूँ ना। माने वो बढ़िया मंदिर आता है, पूजा भक्ति करता है, किसी से कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं। समझ में आया? स्वाध्याय में सुनता तो बोले मंद कसा है तो पुण्य का उदय बनेगा। क्या बनेगा? तो कहते अब वो पुण्य का उदय आएगा भाई, बांधा तो आएगा। तो बोले आएगा तो उसी में भ्रमित हो जाएगा। तो बोले तुम जिस मंद कसाय को बहुत अच्छा मानते हो, अगर वो मंद कसाय स्वयं द्रव्य में नहीं लगाए, समझ में आ गई, वो पर ही पर में लगाए, पर में स्वयं। कई लोगों के ऐसे बहुत भाव रहते ना, मैं तो बस कितनों का भला कर दूं, कितनों को क्या दे दूं, किसको क्या कर दूं, मंदिर बनवा दूं, ये कर दूं, वो ऐसे बहुत भाव रहते ना। तब ये भाव हैं तो पर की ओर, तो इन भावों से क्या बनेगा? पुण्य, आत्मा तो मिलेगा नहीं। और इन भावों को अच्छा और माने तो क्या होगा? कौन से तत्व संबंधी भूल खड़ी होगी?
आश्रव। तो मिथ्या दृष्टि तो यही बना रहा। और वो लेकिन कसाय मंद थी, तो कसाय के मंद से क्या होगा भाई, पुण्य बन रहा ना इतना सारा। अब तुम 1 लाख रुपए दान दे रहे तो पुण्य का उदय बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब आया 10 लाख, तो और बुद्धि खराब। समझ में आया। तो श्री गुरु समझाते हैं कि ये तुम पुण्य के उदय के पीछे मत पड़ो। इस पुण्य के उदय से आज तक किसी को आत्मा नहीं मिला। उल्टा ज्यादा पुण्य का उदय जब जब आया तब तब ये जीव आत्मा से दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं कि तुम पुण्य से जरा सा भी हित मत मानो, ना पुण्य के उदय से और ना पुण्य के परिणाम से। पुण्य का परिणाम आवे तो भी उसे आश्रव जानना, राग भाव जानना, विकारी भाव जानना, दुख रूप जानना, अपना स्वरूप नहीं मानना। अगर अपना स्वरूप माना, इसलिए कभी कभी पापी तिर जाते हैं और पुण्य करने वाले रह जाते हैं। वो बेश्या तिर गई वज्रसेन जी, वो पंडित जी रह गए। जबकि पापी कौन थी, वो पंडित जी क्या दिखते थे, धर्मात्मा, और घर था आमने सामने। देखो एक तोता वाली कहानी तो सुनी ना आपने। एक तोता था और एक पिंजरे में बंद था, और उसने बहुत शास्त्र रट लिए, क्योंकि एक पंडित के घर में था। तो पंडित शास्त्र पढ़ता था तो वो भी पढ़ता था, रट लिए। खूब पढ़ता था, सब शास्त्र सुनाता था, बंद की कथा सुनाता था, मोक्ष की कथा सुनाता था, और खुद पिंजरे में बंद था। तो एक दिन पंडित जी एक गुरुजी महाराज के पास जा रहे थे, तो तोता बोला पंडित जी से कि आप कहाँ जा रहे हो। कि मैं अपने गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो उनसे पूछ के आना कि मुक्ति का उपाय क्या है। मेरा तोते ने एक प्रश्न पूछा है कि मुक्ति का उपाय क्या है। सुनिए कहानी। तो गए, तो जैसे ही पूछा तो पंडित जी एकदम बेहोश, बने गुरुजी बेहोश। प्रश्न पूछा और बिल्कुल गुरुजी बेहोश हो गए, और ऐसे हो गए जब मर गए। तो वो तो घबरा गया पंडित, तो भैया गुरुजी महाराज को क्या हो गया, ये कैसा प्रश्न पूछा तोते ने। तो तोता बहुत बेकार है, समझ में आया। और वो आए लौट के, तो तोते से पूछा। तोते ने कहा कि क्या प्रश्न पूछा, क्या जवाब दिया। तो बोले वह तेरा प्रश्न क्या पूछा, वो तो गिर गए। तो ये सुनते ही तोता भी गिर गया, समझ में आया। और तो उन्होंने कहा पता नहीं कितना अपशगुन प्रश्न है। तोते से पूछा तो तोता मर गया और गुरुजी से पूछा तो गुरुजी मर गए, समझ में आया। तो उसने तोते को बाहर निकाला और तोता उड़ गया, और डाल पे बैठ के बोला कि हे मूर्ख पंडित, मुझे मुक्ति का उपाय पता चल गया। कि क्या, कि जगत के लिए मर जा। ऐसे ही अगर हमें मुक्त होना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, और जब तक तुम जगत के अस्तित्व से लड़ते रहोगे, जब तक तुम यहाँ मैं कुछ हूँ, आई एम, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये दिखाने का भाव जब तक जिस जीव को रहेगा तब तक उसे आत्मानुभूति नहीं होगी। जो जीव मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जगत में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं जो कोई किसी को नहीं दिखाना, जब ऐसा अहंकार से शून्य हो जाता है। ये तो अमृतचंदाचार्य का कलश है कि तू जगत के लिए मर जा। जैसे मरे हुए का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसा तू जिंदा होकर भी इस समाज से, परिवार से, कुटुंब से ऐसा संबंध तोड़ दे, ऐसा एकत्व तोड़ दे कि जैसे मैं मर गया हूँ। चाहे कितने ही बड़े से बड़े सम्मान चल रहे हों, तुझे उस सम्मान में रंच मात्र भी एकत्व नहीं रहना चाहिए, उल्लास नहीं रहना चाहिए। तुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिखाना है, तो श्री गुरु कहते अभी भगवान आत्मा देखने का भाव आया नहीं है। आगे समझ में इतनी बात। तो अपने जे अहंकार, जे अंदर जे पुण्य में उपादेय बुद्धि, जे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, ये आश्रम हैं, दुख रूप हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो होना है वो निश्चित है। ये पूजा में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये तुम्हें श्रद्धान होना चाहिए। और अगर श्रद्धान नहीं है
तो ये प्रश्न करो कि हमें श्रद्धान अभी तक क्यों नहीं है। श्रद्धान नहीं है ना, तो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम यहीं सुखी मान रहे हैं, अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हमें संसार में मज़ा आ रहा है, हमें ये अवस्थाएं दुखरूप नहीं लग रही हैं। हमारी प्लानिंग पे प्लानिंग बनती जा रही है। बन रही प्लानिंग कौन बनाएगा? जिसे संसार में सुख लगेगा वो प्लानिंग बनाता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ज्ञानी कहता है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल जानना है। हम जानने वाले के करने वाले हैं? देवेंद्र जी, जानने वाले के करने वाले हैं? क्या कह रहे? हाँ, हम के तुम, हम माने क्या? मैं। तो क्यों करने वाले बन रहे? इसलिए करने वाले बन रहे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बोले रहे थे ना कि साहब अच्छा करता नहीं हूँ मैं, तो अकर्ता बन जाऊं क्या? करता नहीं हूँ तो अकर्ता बन जाऊं? ठीक है, आज से मैं कुछ नहीं करूँगा। बोले ये भी कर्तृत्व है। भाई साहब, ये सहज सहज बोलना आसान है, समझ में आया? शब्द तो बहुत सरल है, सहज सहज। अरे सम्यक दृष्टि के अलावा कोई सहज हो नहीं सकता। हम सहजता का ढोंग कर सकते हैं, सहजता का पाठ पढ़ सकते हैं, लेकिन सहज नहीं हो सकता। देखो, ये सम्यक दर्शन इतना सुलभ है नहीं। ये पुण्य में से उपादेय बुद्धि आसानी से निकलती नहीं है, ये अहंकार जाता नहीं है। इतना ही समय सार पढ़ो, बाहर से पढ़ा गया समय सार अंदर की कसाय को मिटा नहीं सकता, जब तक वो समय सार अंदर अनुभव में ना आ जाए। और अनुभव में आएगा तत्व विचार करने से। समझ में आया? और तत्व विचार हम करते नहीं। देखो, आज गुरुदेव श्री भी ले रहे थे कि भाई सम्यक दर्शन कैसा होगा कि तुझे बारंबार गहरा वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा, बार बार वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा कि पुण्य से सुख है, मान में सुख है, मायाचारी से काम बनता है, झूठ बोलने से काम। लोग धर्म में इतनी मायाचारी करते, बाप रे बाप, कहाँ जाओगे धर्म में मायाचार करके? लोग क्रियाओं का दिखावा करते हैं, समझ में आया कि लोग मुझे धार्मिक समझ लें। इससे बड़ा पाप क्या होगा? अरे जैसे हो वैसे रहो ना, दुनिया तुम्हें पापी समझे समझने दो, और दुनिया धर्मात्मा समझे समझने, लेकिन हम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, हम दान वहाँ देते हैं जहाँ नाम हो। बोलो करते कि नहीं करते? आज ही दादा ले रहे थे कि अरे भैया, ये अपन ने धर्म के नाम पर भी नए नए क्रिया कांड ओढ़ लिए। क्या क्या ओढ़ लिए? कई लोगों ने 6-6 घंटे स्वाध्याय का क्रिया कांड ओढ़ लिया, और अंदर कोई आत्मविचार नहीं है। देखो, कल मैंने लिया था आपसे, आप बताओ, आश्रव दुखरूप लगता है क्या? आश्रव कौन सा आश्रव? पहले तो पूछ लो। आश्रव शब्द अकेले से काम नहीं चलता, समझ में आया? कल वीर सागर जी भाई साहब से बात हो रही थी, तो कह रहे थे विवेक, तुम जो कहते हो ना वो बात सही कहते हो कि अपन सिद्धांत सुनाते रहो लोगों को, तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती कि आश्रव दुखरूप है, कि कोई दिक्कत है। लेकिन जब उसको खोल के बताओ, भैया ज्यों लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, कहीं को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये पूछो दया दान पूजा भक्ति ये है, ये दुखरूप है, इनमें कोई धर्म नहीं है, इनसे कुछ धर्म नहीं होता, तो इनका कर्ता भोगता नहीं है, चाहे पूजा करो और चाहे दुकान चलाओ सब बराबर है। अब इधर से उसके छाती लगती है, जबकि अभी वहाँ बोल रहा था कि वो लोहे बेड़ी और स्वर्ण बेड़ी सब एक जैसी है, बंधन तो। लेकिन जब ये बोला कि जे दया दान पूजा भक्ति, इनमें चाहे उपादेय बुद्धि कर,
चाहे तू हिंसा झूठ चोरी कुशील परिणाम में लगा रहे, आत्मा को जाने के बिना ये सब दुख रूप अवस्थाएं, ये जब बोलो तब तकलीफ होती है कि नहीं होती है? वृत्तिशील संयम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुनीता जी बताओ, वृत्तिशील संयम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई लोग मेरे पीठ पीछे बोलते वो वृत्तिशील संयम की बिल्कुल उड़ा देते हैं, उड़ा देते ना, कई लोग ऐसा लगता है ना मैं उड़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम बताओ, तुमसे पूछता हूँ, वृत्तिशील संयम करना कि नहीं करना? बताओ पारस, वृत्तिशील संयम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाह, वृत्तिशील संयम होते हैं तो अच्छे हैं, होते हैं कि बुरे हैं? हमें कह रहे जब होते हैं तब वे अच्छे हैं कि बुरे हैं? और बुरे भी नहीं है भाई साहब, बुरे हैं, आश्रव भाव है, शुभ भाव है ना, वृत्तिशील संयम का भाव शुभ भाव है ना। तो जिस काल में होता है ज्ञानी उस काल में भी उसे उतना ही ये समझता है कि नहीं कि जब नहीं होता? नहीं आ रहा समझ में? अभी अपने वृत्तिशील संयम नहीं है तो श्रद्धा के लेवल पे हे मानना अभी से कि नहीं मानना? लेकिन अपन को पता क्या लगता है, अपन हे मानेंगे तो करेंगे कब? सब लोगों की समस्या है, अपन जो हे मानने से डरते हैं, अपने अंदर एक मिथ्यात्व में घुसा हुआ है कि अगर हम कोई चीज़ हे मानेंगे तो हम उसे करेंगे क्यों? लगता है कि नहीं? लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप दया दान पूजा भक्ति को बिल्कुल अलग कर दोगे तो करेगा कौन? लगता है कि नहीं लगता? अरे बताओ ना, लगती है आपको ये बात है? अगर अपन दया दान करने की उड़ा दोगे, दान को कुछ नहीं करोगे तो दान देगा कौन? ये अपनी समस्या है कि नहीं? हाँ बराबर, देखो अगर वैष्णव जी ने आगे समस्या आई, यही तो सोच रहा था कि वज्र सेन जी समस्या खड़ी करेंगे, क्योंकि और तो इतनी हिम्मत करते नहीं, वो करते हैं कम से कम। देखो ये अपन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैं आपको 1000 चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जिसमें आप श्रद्धा में उसे पूरी तरह हे मानते हो और परिणति में फिर भी कमी नहीं आती। मैं आपको 1000 चीज़ें अभी बता सकता हूँ, आप उसे बिल्कुल श्रद्धा में हे मानते हो बिल्कुल। देखो आपको बता दूँ मैं, आप पाप को हे मानते हो कि नहीं? अभी पुण्य की बात ही नहीं कर रहा मैं, पाप को हे मानते कि नहीं? फिर भी पूरी तन्मयता से करते हो कि नहीं? तो ये तुम्हें पुण्य में ही समस्या क्यों आती है? तुम्हें आज तक ये तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम पाप को इतना हे कहोगे तो सब पाप छोड़ देंगे? पाप को ये मानते हैं कि पाप लगता नहीं ना जब करते हैं, इसका ऐसा लगता नहीं मैं पाप कर रहा हूँ, लग जाए तो छोड़ देंगे। अच्छा गजब हो गया, ये और गजब के आदमी वे कह रहे साहब पाप जब करते तो लगता ही नहीं कि पाप है। अच्छा तो इसका मतलब पुण्य करते तो लगता है पुण्य है, इसका मतलब पाप में इतनी ज़्यादा बेहोशी। नहीं मैं आपसे बिल्कुल शांति से पूछ, अभी अपन देखो अपन यहाँ पर कोई प्रवचन करने नहीं बैठे हैं, ना मुझे कोई ग्रंथ पूरा करना है। मेरे सामने जो श्रोता बैठे हैं, तुम्हारी श्रद्धा सुधरनी चाहिए, तुम्हारी समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए, तब तो मेरा बोलने का फ़ायदा है ना। तो तुम्हारी समस्याएं वहीं की वहीं बनी रहे, तुम्हारी मान्यता वहीं की वहीं पड़ी रहे, वो तुम्हारे भाव चला जाए और तुम समय सार जैसे ग्रंथ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ को सुनकर भी भाव का भाव नहीं समझ सको तो हमारे से ज़्यादा दुर्भाग्य किसी का नहीं। आप समझो ये आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है सारी दुनिया की, और ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, और ये सम्यक दर्शन यहीं से नहीं होता। क्या है, ये हमारी मान्यता ये है कि अगर हम जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया कहते रहेंगे, अगर हम जो दयादान पूजा भक्ति को ये कहते रहेंगे तो करेगा कौन? इसका अर्थ पता है कि आप भी ये बात जानते हो कि जो डंडे के जोर पे हो रही है। डंडे का जोर समझते हो? है
नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, परंपरा से, धर्म बुद्धि से, कर्तृत्व से, देखा देखी, उसकी प्रशंसा सुन सुन कर उसे करते हो। और अगर उसकी कोई निंदा करे तो ये डर सताता है कि हमारा अंदर से तो है ही नहीं, और ये कह देंगे तो जैसे तैसे हो रहा है वो भी नहीं होगा। जैसे देखो, कोई भी कार्यक्रम होता है और हमें पैसा इकट्ठा करना है तो कैसा पंडित चाहिए? जो दान को हे बताए वो चाहिए कि जो दान के गीत गाए वो चाहिए? बोलो, गीत गाए। तो आपकी ये मान्यता है कि दान के गीत गाने से पैसा इकट्ठा होता है, और अगर दान के गीत ना गाओ, अगर पुण्य को उपादेय नहीं बताओ तो फिर कोई पैसा देने वाला। अब देख रहे बच्चन जी, अगर वास्तव में अपनी ये अंदर मान्यता है, समझना ध्यान से, बहुत गहरी बात बताओ, तो बोलो अपना मिथ्यात्व नाश कैसे होगा? 3 काल में आपका मिथ्यात्व जाएगा। अरे गुरुदेव श्री इतना ज्यादा हे कहा कि आदमी को तो घबराहट हो जाए इतना हे सुन के। और सबसे ज्यादा काम आज के तो, अब कुछ कहना नहीं, इतना ही मैं समझ में आया, अभी फिर मेरे मुंह से निकल जाए, अब मैं रोक लेता हूँ, व्यर्थ में क्यों चक्कर भगो। आज सब मरे जा रहे, अच्छे अच्छे पंडितों ने, अच्छे अच्छे विद्वानों ने, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों ने उनके गीत गाना चालू कर दिए। मुझे याद आती है डॉक्टर साहब की बात, जब पूज्य गुरुदेव श्री का वियोग हुआ और जब उनकी चिता जल रही थी, तब डॉक्टर साहब के आंसू निकले और उनको ये भाव आया कि अब इस पैसे को धूल कौन कहेगा? अब इन सेठियों को, ये सेठ मर जाएगा, नरक निगोद चला जाएगा, ये कहने वाला कौन है? आज है किसी पंडित में दम कि किसी सेठिया को सेठ बोल के दिखाए? है किसी ब्रह्मचारी में दम? हाँ, ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है और सेठियों से मीटिंग करते फिर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करते फिर रहे हैं कि क्यों? कि भैया पैसा निकलवाना है। ऐसे आदमी को सम्यक दर्शन होगा। जिसे भगवान आत्मा से ज्यादा चिंतन, समाज की चिंता हो जाए, उसे सम्यक दर्शन होगा। जिसे दान के गीत गाने पड़े, जिसने खुद दान क्या घर गृहस्थी छोड़ दी, ब्रह्मचारी बन गया, उसे सम्यक दर्शन होगा। और अगर हमारी ये मान्यता है कि पुण्य को हे कहेंगे तो लोग पुण्य छोड़ देंगे, इसका मतलब तो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है, और नंबर 1 का ही मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। अगर ये मान्यता है तो याद रखना, आज भी जितने काम हो रहे हैं, चाहे वे मंदिर बन रहे हो, चाहे संस्था बन रही हो, चाहे ट्रस्ट चल रहे हो, जो भी हो रहा हो, वे होने योग्य हैं, उनकी योग्यता है, काल अवधि है, तो वे कार्य हो रहे हैं। और उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो अपनी योग्यता से आ रही है। तेरे बोलने से, तेरे मस्का लगाने से, तेरी मायाचारी से वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका फल तो तुझे त्रियंच गति में भोगना पड़ेगा। तू यहाँ दूसरों को मंदिर बनवा रहा है और खुद त्रियंच गति की तैयारी कर रहा है। अगर मिथ्यात्व सहित मायाचार है तो खतरनाक है भाई साहब। ये जीव के अहंकार को चोट लगती है, सेठियों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, तकलीफ देती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम्हें मेरी बातें तकलीफ लगती हैं तो तुम्हें गुरुदेव की बातें तकलीफ देती हैं। तुम विवेक का तो विरोध कर सकते हो लेकिन गुरुदेव का कर नहीं पाते। अंदर से तो तुम फिर गुरुदेव के भी विरोधी हो, क्योंकि मैं भी तो गुरुदेव वाली बात बोल रहा हूँ। गुरुदेव तो मुझसे ज़्यादा बोलते थे, मैं तो उनसे आधी से आधी बोल रहा हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात नहीं पच रही तो तुमने गुरुदेव की कैसे बचा ली?
पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए ये जो अंदर भाव है कि साहब हे कहेंगे तो हम भगवान के सामने खड़े होके हे कहेंगे, अरे भाई ना ये परिणति की बात है ना ये शब्दों की बात है, ये तो केवल श्रद्धा की बात है। क्या कहा मैंने? अरे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जिनेन्द्र देव की जैसी भक्ति करता है, मिथ्या दृष्टि तो 100 मूढ़ का हो जाए, 100 सिर का हो जाए तो वैसी भक्ति नहीं कर सकता। पर ऐसी भक्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में वो भक्ति आश्रव है, दुख है, बेकार है, मेरा स्वभाव नहीं है और मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ और इसका फल संसार है। पाप बंद के निमित्त है, हाँ लोक निधन को शरण नहीं, हाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु अवलंबन है व्यवहार से, हाँ इससे से तो देवी भिन्न हो, हाँ लक्ष्य करो अपन, हाँ शाश्वत ज्ञान करो स्वामी एकमात्र है। बराबर। देखो वज्र सेन जी ने प्रश्न उठाया था, वज्र सेन जी ने समाधान कर दिया, है कि नहीं? प्रवचन सार के अंदर जो है मैं उससे सेटिस्फाई करता हूँ भी पाप जो है अत्यंत हे है। हाँ बराबर जो पुण्य है वो कथनचित हे है, कथनचित उपादेय है। बराबर तो स्वरूप परम उपादेय है, आश्रय करने है। बराबर उनकी कंसेप्ट सही है कि अपन पाप को तो कह रहे हैं कि उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते, लेकिन वहाँ पर बचे बचे रहना चाहते हैं। बराबर जबकि उसके लिए जिनागम स्पष्ट रूप से अत्यंत हे है, मतलब छूने योग्य भी नहीं है। बराबर तो उन्हें तो इतना ताकत से हे करते हैं उसमें, लेकिन वो आया है जब तक शुद्ध भावना हो तब तक वो हे है। बराबर। तो वो इसके लिए आया है कि कथनचित हे है, कथनचित उपादेय है। बराबर कि वो पाप के सामने अगर वो पाप कर रहा है तो उसको बचा करके कहेंगे कि भैया तू कर, तू नहीं कर। बराबर और धर्म स्वभाव के सामने उसको कहेंगे कि भैया ये मास ही है। बराबर। ये ऐसा जिनागम में अब देखो जिनागम में जो कथन है वो एक जीव की अपेक्षा तो है नहीं, जी वो तो सब जीवों की अपेक्षा है। और संसार में अधिकतर जीव पापों में लगे हुए हैं, अधिकतर काय में लगे हुए हैं? पापों में रचे बचे हैं। तो उनकी अपेक्षा वो कथन ठीक है, लेकिन जिनकी बुद्धि इस पुण्य में अटक गई है, जो पुण्य को उपादेय मान बैठे हैं, वही पढ़ के जो तुमने पढ़ा समझ में आया, तो श्री गुरु कहते हैं कि तू अब गया काम से। अब अपन जो एक कथनचित पुण्य उपादेय है, इस शब्दों को मत पकड़ो, इसके भाव भाषण को पकड़ो, ठीक है? आपसे पूछेंगे कथनचित पुण्य उपादेय है तो सबसे पहले बताओ कि पुण्य माने क्या? पुण्य परिणाम बोला ना, तो कौन सा पुण्य उपादेय? कथनचित सट आवश्यक वाला पुण्य जो है, जो आत्मा को समझेगा, त्रिकाली ध्रुव की बात सुनेगा, जो समय सार को पढ़ेगा, उसके सट आवश्यक होंगे कि नहीं होंगे? और अगर वे सट आवश्यक नहीं होंगे तो समय सार सुनेगा कैसे? अब तुम सट आवश्यक का अर्थ क्रिया निकालो तो क्रिया नहीं होता। सट आवश्यक का अर्थ है कि उसे देव शास्त्र गुरु का बहुमान होता ही होता है। समझ में आया? वो दान दे और चाहे नहीं दे तो बाहर की परिस्थिति, उसमें क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? लेकिन उसको देव शास्त्र गुरु का कार्य बढ़िया से बढ़िया हो, जिन शासन की प्रभाव ना हो, ये भाव रहता ही रहता है, क्योंकि इस भाव के बिना समय सार कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि ऐसा भाव जिनके पास नहीं है। समझ में आया? समझ लो अपने जो विरोधी दल के नेता हैं, जो विरोधी पार्टी है, जो समय सार से दूर हैं, उनका पुण्य है कि नहीं? वे पुण्य करते हैं कि नहीं? फिर भी हमारे जैसा पुण्य कहाँ करते हैं? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हमारे जैसी कसाय मंद कहाँ है उनकी? पकड़ में आ रहा है? वे तो वहाँ पुण्य ही पुण्य का उपदेश है ना, वहाँ तो आत्मा की चर्चा ही नहीं है। वहाँ तो सारे अधिकतर साधु संत पुण्य 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 कर रहे हैं ना, तो अभी वहाँ पुण्य की क्या दुर्दशा है? समझ में क्या कह रहा हूँ? केवल और केवल क्रिया की पकड़ और अंदर भयंकर कसा है। तुम कुछ बोल के देखो तुम्हें पता चल जाएगा। और हमारे यहाँ पर हम रात और दिन पुण्य को हे कह रहे हैं, फिर भी हमारे लोगों का जैसा पुण्य परिणाम, जैसी कसाई की मंदता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इससे ये अर्थ तो निकल आया कि पुण्य को उपादेय कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि तुमने जरा सा उपादेय कहा। अब तुम अकेले तो हो नहीं, सारे लोग बैठे और वे तुरंत उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि अनादि काल का मिथ्यात्व बैठा हुआ है। देखो, ये जो शुद्ध भाव की अपेक्षा प्रश्न चलता है, ये भी अच्छा है, इसको समझ लो, जीवन में बहुत भर काम आएगा। ऐसे प्रश्न पूछा करो, बिल्कुल निसंकोच भेजा करो, ऐसे 2-4 और श्रोता आओ ताकि खुलासा हो इनका, क्योंकि अब ये बातें अंदर ही अंदर करते रहते, पता तो किसी को चलता नहीं। देखो, शुभ भाव में आए बिना शुद्ध भाव नहीं होता। सुनना 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 सुनना। लेकिन रंच मात्र भी शुभ भाव को उपादेय माने तो शुद्ध भाव नहीं होता। हैवी डोज है एक बार। और शुद्ध भाव शुद्ध उपयोग है चारित्र्य की अवस्था। काय की अवस्था है वो? और शुभ भाव को हे मानना है मिथ्यात्व गुण स्थान में। हाँ, श्रद्धा गुण में, मिथ्यात्व गुण स्थान में, श्रद्धा में पुण्य को हे मानेगा, तब जाके चौथा गुण स्थान होगा। इसलिए मेरा एक प्रवचन है, सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन। सुना है किसी ने कि ये जो सम्यक दर्शन है आत्मानुभूति वाला, ये तो उसका फल है। पहले गुण स्थान में जब जीव तत्व विचार करता है, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो उसी समय उसे आश्रव दुख रूप, पुण्य पाप एक समान, महादुख रूप, बंध रूप, विकार रूप, राग रूप, हे रूप श्रद्धा में उसे स्वीकार करने पड़ेंगे। अगर वो श्रद्धा में पुण्य और पाप में भेद करेगा कि पाप से भला पुण्य है, समझ में आया? इतना भेद किया उसने कि पाप से भला पुण्य है, और पुण्य जब तक मैं शुद्ध भाव में नहीं जाऊंगा तब तक करने योग्य है, करना चाहिए। समझ में आया? उपादेय है। ऐसा अगर वो मान्यता रखेगा तो उसे 3 काल में चौथा गुण स्थान नहीं होगा। अब बोलो, अब क्या करना? अब आया प्रश्न, उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो साहब कथनचित उपादेय कहा, वो कहा से अरे वो तो भैया इस अपेक्षा कहते हैं कि जो पापी जीव हैं, जिनको शास्त्रों से केवल छल ग्रहण करना है, वो तो उनकी सावधानी के लिए इतनी लाइन डालते हैं। समझ में आया? जो जीव ईमानदार हैं, जिनको आत्म कल्याण करना है, उन्हें पुण्य और पाप के भेद करने की जरूरत नहीं है। उनके जीवन में पुण्य ही पुण्य होता है, पाप अपने आप छूटता चला जाता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कभी भी ऐसा गुणस्थान नहीं होता कि किसी जीव का गुणस्थान बढ़े और पुण्य ना बढ़े। क्या कहा मैंने? देखो, मिथ्या दृष्टि से ज़्यादा पुण्य किसके बनता है? चौथे वाले। और चौथे से ज़्यादा पुण्य किसके बनता है? और 5वें से ज़्यादा पुण्य किसके बनता है? देखो, तो इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारे पुण्य ये कहने से पुण्य छूटा कहाँ, उल्टा बढ़ता चला गया। और जो पुण्य के पीछे पड़ रहा था, पुण्य को उपादेय मान रहा था, वो मिथ्यात्व में डला हुआ है, उसके पुण्य में ऐसा बिल्कुल नहीं बन रहा जैसे सम्यक दृष्टि के बन रहा। जबकि सम्यक दृष्टि वैसा पुण्य चाहता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि पुण्य नहीं चाहता तो इतना ज़्यादा पुण्य क्यों बनता है? सोचो बताओ। क्योंकि भाई साहब इतनी ईमानदारी है उसके अंदर, इतनी ईमानदारी, उसे पुण्य नहीं बनेगा तो क्या मिथ्या दृष्टियों को पुण्य बनेगा? जिसकी हर काम में ईमानदारी है, भगवान के दर्शन करे तो पूरी ईमानदारी से, वो मिथ्या दृष्टि दर्शन करे तो बेईमानी से, मायाचारी से। 10 आदमी आ जाए तो उसका झुकने का स्टाइल बदल जाए, और अगर कोई नहीं हो तो झुकने का स्टाइल बदल जाए। मिथ्या दृष्टि के पल पल बेईमानी है। समझ में? और सम्यक दृष्टि अकेले बंद कमरे में बैठा हो, जहाँ उसे कोई देखने वाला नहीं है,
तो अभी उसकी ईमानदारी उतनी ही है जितनी 1000 आदमियों के सामने स्टेज पे बैठा हो तब है। और मिथ्या दृष्टि की बेईमानी कदम कदम पे बढ़ती है। दान भी देता है तो पूरा दिमाग लगा के देता है, कहाँ नाम ज़्यादा मिलेगा, ये जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ दूंगा तो यहाँ नाम बहुत हो जाएगा। जहाँ जैसे मान के चलो अब मुझे देने 11,000 है, लेकिन अपने भाव कितने खतरनाक है वज्रसेन जी। और वहाँ पे सारी बोली आ गई 1,21,000, 2 लाख, 5 लाख, तुझे 11,000 फिर दबा देता है, देता नहीं है। क्यों दबा दी? तेने 11,000 रुपये देने, तेरे को क्या दिक्कत है? चाहे कोई 1 लाख दे, चाहे वो सोचता है कि 11,000 रुपया कौन पूछेगा। ये तो बेइज्जती का काम हो रहा है कि सबरे दे रहा है 1 लाख और अपन दे 11,000। तो तू दान देने के लिए दान देता है कि अंदर में मान के लिए दान देता है? और मान खंडित होए तो दान रोक लेता है। अब यही बोली उल्टी करो कि सब ले रहे थे 1100, 2100, 3100, 5100, एकदम बोलता है लिखो मेरे 11,000। ये 11,000 11 लाख जैसे है उसके। रमेश जी बचोगे नहीं। शास्त्रों को रटने से कुछ नहीं हो रहा। इस शास्त्रों की विद्या काम आने वाली नहीं है। अरे सब डायलॉग डिलीवरी 17, 18, 20 साल हो गई। इस शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता। पुण्य भाव जरूरी है, पता ही नहीं है पुण्य होता क्या है। एक क्रिया कांड को पुण्य समझ बैठा है। सुनो, लोग कहते ना पुण्य के बिना धर्म नहीं होता, ठीक कहते हैं, लेकिन कौन सा पुण्य ये कोई नहीं पूछता। एक दिन ये भी तो पूछ लिया करो किसी से कि पंडित जी पुण्य कौन सा? अरे जो तत्व विचार वाला है वो पुण्य है। सम्यक दर्शन पता कौन से पुण्य में होता है और कौन से शुभ भाव में होता है, ये समझ लो। तो है ना शुभ भाव में ना शुद्ध भाव नहीं होता। कौन सा शुभ भाव? ये ढोल मजीरा पीटने वाला शुभ भाव है। दरस बेसोध भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। समझ में? शक्कर संगे सतुआ होय। है अरे भाई ये शुभ भाव से कुछ नहीं होना। तो गुरुजी तुमने बताया तो था, अरे शुभ भाव माने तत्व विचार। देखो जब जीव कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो कैसे करेगा, तुमसे ही पूछता हूँ, किस प्रक्रिया से गुजरेगा? शुभ भाव की प्रक्रिया ही से गुजरेगा ना, सीधा शुद्ध भाव की प्रक्रिया में तो पहुंचेगा नहीं। तो तुम शुभ भाव जो बाहर की पूजा पाठ समझ लेते, अरे ये वाला शुभ भाव नहीं है। जो जिनवाणी में लिखा है शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव, तो कौन सा शुभ भाव? अरे शुभ भाव माने वो शांत होकर बैठा और वस्तु स्वरूप का विचार करने बैठा, तो वो जो विकल्पात्मक विचार चल रहा है प्रारंभ में वो शुभ भाव है। तो उस प्रक्रिया में आए बिना शुद्ध भाव में नहीं आता। मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग आदि से भिन्न हूँ, ये पुण्य उपादेय नहीं है, ये तो पुण्य आश्रव, ये सब पुण्य भाव है। ये विचार शुभ भाव है और इन शुभ भाव से गुजरे बिना वो शुद्ध भाव में नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता। अब इसने वो शुभ भाव का अर्थ वो क्रिया कांड लगा लिया, ये गड़बड़ हो गई। और क्या हो गया? इसलिए वो शुभ भाव को करते करते संतुष्ट हो जाता है और जो असली तत्व विचार वाला शुभ भाव है वो करता नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर ऐसे करके 25 साल निकल जाते हैं और फिर कहता है कि मैं तो 25 साल से समय सार सुन रहा हूँ जी, लेकिन धन में से सुख बुद्धि नहीं निकलती। तो धन में से सुख बुद्धि दान देने से नहीं निकलती कभी। ये तुम्हारी गलत पढ़ाई है कि तुम 10 लाख रुपए दान दे दिया तो सुख बुद्धि निकल जाएगी। धन में से निकल जाएगी। क्यों?
कि 10 लाख देने जाता है, 50 लाख कमाने चला जाता है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये जितने भी बाहर का क्रिया कांड है, जो तुम्हें सुन के थोड़ी तकलीफ होती है, ये क्रिया कांड से धर्म नहीं होता। ये तो प्योर जड़ की क्रिया है, और इसका कर्ता अपने को जरा सा भी माने कि मैं क्रिया करता हूँ, तो वहाँ मिथ्या दृष्टि है। हाँ, और वो तो ये प्रश्न अब आया, अब पारस अभी लेट आ रहा है ना, ये प्रश्नों के जवाब पहले दिए कि वो मिथ्या दृष्टि जीव को क्या लगता है कि अगर क्रिया करेंगे नहीं तो क्रिया होगी कैसे, क्योंकि उसके मिथ्यात्व में उसे ऐसा ही लगता है कि करता हूं तो होती है, और अगर नहीं करूंगा तो कैसे होगी। और सम्यक दृष्टि को क्रिया अपने आप होती दिखती है, तो उससे कहो कि तुम क्रिया के करता नहीं हो, वो कहते एक्सेप्ट है, बिल्कुल सच्ची बात है, मैं करता हुई नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं। हम ज्ञाता हैं कि करता है, पहले नक्की कर लो आज है इंजीनियर साहब, नक्की करो। शब्दों में तो नक्की है ही है कि ज्ञाता है। विजय जी बात तो देखो ऐसी बात नहीं, बात तो न सही बोले, बोले साहब शब्दों में तो नक्की है, भावों में चाहे नक्की हो चाहे नहीं, समझ में आया? तो भाई साहब शब्दों से मोक्ष नहीं होता, अब ये भी समझ लो, ये भी समझ। तो अब तुम्हें कब तक कहते रहोगे कि शब्दों में तो है, भावों में नहीं है? 50 बरस तो गए जिंदगी के, 55 बरस तो गए, 5, 7, 10 बरस और बचे, और वो भी क्या ऐसे ही गाते गाते चले जाओगे क्या? असली सवाल ही है। अरे भाई ये चतुराई 4 गति घुमा देगी। तुम तो पारस ये कह रहे हो, ये वाली गाथा सुना रहे हो, अभी घर जाना और 288 से 291 नंबर की गाथा खोलना समय सा, और उसकी टीका पढ़ना। उसमें अमृतचंद आचार्य क्या लिखते हैं तो पढ़ के देखना, फिर पता चलेगा कि कौन सा सुब्बा। वहाँ अमृतचंद आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान से अंधी बुद्धि हो गई है जिनकी। धर्म ध्यान से माने करणानुयोग पढ़ते रहते हैं, प्रकृतियाँ नापते रहते हैं, इस प्रकृति से ये बंद होता है, इस भाव से ये बंद होता है, ये प्रदेश बंद, अनुभाग, ये बंद, कौन 4 प्रकार के बंद है ना, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, उनके हिसाब किताब लगाते रहते हैं। इस कर्म की प्रकृति इतने काल को बनती है, इस प्रकृति कर्म कुछ काल, ऐसे बंद का पूरा ज्ञान जिनको हो गया है, समझ में आया। और करणानुयोग में यहाँ पर पंचमेरु है, यहाँ पर नंदीश्वर है, फिर वहाँ मंदिर ऐसे बने हुए, फिर ऐसे बने हुए हैं, वहाँ की प्रतिमाओं की आकृति ऐसी है। ऐसे ही दिन भर इसी काम में लगे और अपने को बड़ा धार्मिक समझ रहे, क्योंकि धर्म ध्यान है ना, संस्थान नाम का, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान, अपाय विचय, उपाय विचय, समझ में आया। ले रहे थे ना परसों के कि भैया और थोड़ा सा चरणानुयोग का क्रियाकांड, उसको कर करके मेरी क्रिया कितनी अच्छी है, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं तो भाई साहब शुद्ध क्रिया करता हूँ। भाई साहब मेरे जैसा शुद्ध भोजन ब्रह्मचारी भी नहीं करते। ऐसी उस क्रिया कांड में और ऐसी उस करणानुयोग को पढ़ने में जिनकी सारी बुद्धि लग गई है, तो वहाँ अमृतचंदाचार्य कहते हैं धर्म ध्यान में अंधी बुद्धि हो गई है। माने जिन्हें अब कुछ स्वपर का भेद ज्ञान करने की, अरे वहाँ से हटा रहे आचार्य, सोचो वहाँ से हटा रहे। और ऐसा आदमी आपको मिल जाए ना तो भाई साहब आप पूजा कर लोगे, जिनके भी अंध बुद्धि कह रहे हैं। बेचू सेन जी, अगर ऐसे आदमी से आपको मिलवाऊं तो आप कहोगे भाई साहब इससे ज़्यादा धार्मिक आदमी नहीं है। कहेगा दिन भर स्वाध्याय करता है, घर में रहता है, शुद्ध सात्विक भोजन करता है, ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है और करोड़ों के पैकेज को ठुकरा रखा है। बोलो कैसा भाव आएगा उसके प्रति? वो तुम्हें धर्मात्मा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सच बताओ भी, झूठ मत बोलो।
ठीक है, अच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे तो मैं अभी हमें पता नहीं है भाई साहब कि जितनी होशियारी चल रही है ना, यही भव समुद्र में डूबी। ये कई लोग होशियार चंद हो गए ना, समझ में आया? समय सार सुन के भी ये ऐसी बातों में उलझा देते हैं भोले जीवों को, बेचारों को, कि भोले होते कसाय मंद होती है, अटक जाते हैं। अरे अनंत बार मुनि बने अपन, और अपन कोई पाप में नहीं लगे। अगर अपन को पाप बढ़िया लगता तो अपन यहाँ नहीं आते। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, जो समय सार सुनने बैठ जाए, जिसे भगवान आत्मा की बात अच्छी लगे और उसे पाप में सुख बुद्धि रह जाए, ऐसा नहीं, उसे पुण्य में उपादेय बुद्धि हो जाती है। गलती तो यहाँ से है भाई साहब। पुण्य पाप अधिकार पढ़ो, नाम क्या उस अधिकार का, और जितनी भी गाथाएं उस पुण्य पाप अधिकार में है, उसमें पाप की निंदा ही नहीं है, सारी निंदा पुण्य की। तो मैंने कुंद कुंद महाराज से कहा, इसका नाम पुण्य अधिकार होना था। अरे बोले पुण्य भी पाप के ही समान है, तू समझता नहीं इसलिए पुण्य पाप लिखा है। कैसा पुण्य ही पुण्य की निंदा, कि पुण्य घुमाता है चार गति में, वो भ्रमित करता है। पाप ने आज तक किसी को भ्रमित नहीं किया। अरे माँ से महा कसाई हो, माँ से महापापी हो, रात दिन पैसा कमा रहा हो, तो भी अंदर से जानता है मैं ठीक आदमी नहीं हूं। क्या समझ रहे हो आप? माँ से महापापी कह रहा हूं, अंतरात्मा उसकी भी कहती है कि मैं ठीक आदमी नहीं हूं, बेईमान आदमी हूं, मैं सही नहीं चलता। लेकिन पुण्य वाला कभी नहीं कहता कि मैं सही आदमी नहीं हूं। वो तो अहंकार करता है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो इतना धर्म करता हूँ, मैं तो इतना लगा रहता हूँ। उसको नहीं पता चलता कि ये भी उतना ही है, ये भी वही बाहर का कार्य है, इसका कर्ता भोक्ता भी। दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, ये भाषा उपदेश की है, और मैं करता हूँ, ये भाषा मिथ्यात्व की है। समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आया? अभी और पूछना, कल फिर पूछना, तुम रोज पूछना और तैयारी कर करके आना। ऐसे ही तो मजबूत चाहिए मुझे थोड़े से, क्योंकि मजबूत श्रोता होंगे तो फिर मैं मजबूत माल दूंगा। ले आओ तुम तो जहाँ जहाँ पुण्य को उपादेय लिखाओ, ले आओ शास्त्र लेके आओ सबके सब, ताकि रेफरेंस भी आ जाए कहाँ क्या लिखा है, हमें भी पता चलेगा। और तुम्हारी भी भूल हो सकता है, पड़ी हो तो निकल जाए। याद रखना, स्वाध्याय में बैठना तो मान के लिए नहीं बैठना, अपनी मान्यता के पोषण के लिए मत बैठना। जो मान्यताएं पड़ी हों उनको भगवान समझ के मत बैठना। अगर बैठना तो ऐसे बैठना कि मुझे अंदर से भूल सुधारनी है, क्योंकि अगर मेरी पूरी भूलें निकल गई होती तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया होता, और मैं अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ हूँ, तो इसका मतलब गारंटी से भूल पड़ी हुई है। इस भाव से सुनना। डॉक्टर के पास तभी जाना जब कोई बीमारी हो, और अगर लगता हो कि मैं तो निरोगी हूँ तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद अकेले में अपना स्वाध्याय करना। अंदर समझ में आ रहा? टाइम मेरे पास क्यों बर्बाद करना, क्योंकि तुम्हारी कसाय टकराएगी फिर। वैसे जी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी समझ पूरी सही है, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूँ, गारंटी से सुनना बंद करो, क्योंकि तुम उसका भी समय बर्बाद करोगे और अपना भी करोगे। लेकिन तुम अंदर में सीखने के भाव से कि मुझे भूल निकालनी है, तो फिर बैठना। ये मेरी बात नहीं, कहीं पे भी अपने कई मुमुक्षु ऐसे हैं, सुनने के लिए सुन रहे हैं और अपने अंदर राइट निशान लगा रखे हैं, अपना पेपर खुद ही भर रखा है, 100 में से 100 नंबर दे रखे हैं। किसको? खुद को। और कहते पंडित जी चेक करना। पंडित जी चेक करते, कहते यार ये तो इसमें गलत है, पंडित जी तुम ही गलत हो जाओ। ऐसा होता है? नहीं समझ, उदाहरण समझ में नहीं आया तुम्हें? तुमने अपनी कॉपी खुद ही चेक कर रखी है,
और बिल्कुल 100 में से 100 नहीं 101 दे रखे और पंडितों से खाली सर्टिफिकेट लेते हो। और कौन सुनो उसमें भी क्या करते हो कि जो पंडित तुम्हें 101 में से 101 दे दे तुम्हारे, तुम कहते ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं। और जो तुम्हारी कटाई छटाई कर दे और वे तुम्हारे 100 के 50 बचे, तुम कहते ये पंडित जी सही नहीं है। लेकिन उसकी चेकिंग करना भी जरूरी है। समय दृष्टि हमारी को हैं? उदाहरण समय दृष्टि हमारी थी। हाँ, अरे यार बस समय तो हो गया, तुमने छेड़ा तो सही है, उदाहरण तो सही थी। अब सुन लो भैया जी, तुम सुन लो, हमारे बच्चन जी को तो पता है। एक हम अब मैं बता रहा हूँ तो सब समझ जाओ, वो प्रश्न की जरूरत नहीं। एक अम्मा की कहानी है। एक अम्मा थी कोटा में, एक गांव था उसका पास में ही, वहाँ से आई तो उसे पूरा गांव, उसके पूरे परिवार वाले सम्यक दृष्टि मानते थे। तो वो भी सम्यक दृष्टि मानती थी। तो ये शिविर, कोटा में शिविर लगा, तो आई वो शिविर में, तो बोले जी हमें युगल बाबू जी, डॉक्टर साहब और बाबू भाई तीनों बैठे थे, बोले इनसे मिलना है। बैठे तीनों बैठ गए। तो बोले साहब ये जो महिला हैं, आंटी हैं, जो भी हैं, इनको सम्यक दर्शन हो गया है। तो दादा बताते बहुत अच्छा कि युगल जी बाबू जी को शांत आदमी और बाबू भाई और ज़्यादा शांत। तो बोले ठीक है, बढ़िया बात है। और क्या बोल रहा बोलो, लेकिन बोले मैं ही था थोड़ा सा कर दिमाग का। तो बोले मैंने पूछा कब पता चला? तो बोले जी कई दिन से है। अच्छा, तो बोले कैसे पता चला कि सम्यक दर्शन है? तो बोले जी ऐसा है कि ये रास्ते में कहीं पे भी जाती है ना, कुछ होश होश नहीं रहती। और जंगल जाते थे पहले लोग, तो बोले लोटा ले जाती है तो लोटे ही भूल जाती है, हाथ से छूट जाता है। रोटी बनाती तो जलती रहती है, अपनी आत्मा में चली जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम मतलब अंदर ही अंदर, बस बहुत कोई अव्यवस्थित है पूरा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कौन से शास्त्र में सम्यक दर्शन का लक्षण लिखा है? समझ में आया कि नहीं आया? बोले ये कोई सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है, कोई बीमारी है, इनको कोई डॉक्टर पे दिखाओ, इनको सच्ची घटना है। समझ में आया? तो वो जो लेडीज थी, वो डॉक्टर साहब बताते बड़े अच्छे, उनके मुंह से सुनना। तो बोले वो घूंघट डाल के बैठी थी पहले तो बड़ी शांति से एकदम, और जैसे ये बोला ऐसा करा उसने ऊपर। बोले जी एक प्रश्न पूछूं? बोले हाँ जी पूछो। अभी तक तो कुछ नहीं बोल रही थी, अब बोली कि कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की पहचान कर सकता है क्या? तो डॉक्टर साहब बोले अभी तक तो परीक्षा ले रहे थे, अब तो परीक्षा दे नहीं रहे। तो फिर डॉक्टर साहब बोले कि बहन जी अगर बात ऐसी है तो तुम आई काहे को यहाँ सर्टिफिकेट लेने? समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये कोई बात हुई क्या? और बोले कि युगल बाबूजी ने बोला था कि सम्यक दृष्टि। तो डॉक्टर साहब बोले क्यों भैया आपने बोला था? अरे बाबूजी बोले मैंने ऐसा थोड़ी था। अब कोई आया था और कहा कि वहाँ पे लेडीज है बहुत तत्व स्वाध्याय करते, उनको सम्मिशन हो गया, तुम्हें हो गया होगा, इसमें कोई नहीं होने की क्या बात है? समझ में? लेकिन ये ऐसी स्थिति है, ये थोड़ी हमें पता है। तो कई लोगों ने सम्यक दर्शन का इतना भ्रामक रूप बना दिया है, माने धर्म के नाम पर आधा पागलपन का भूत जिनको लगा हुआ है उन्हें तुम सम्यक दृष्टि मानते हो। ऊट पटांग क्रियाएं पालते हैं, जो भूमि का है ही नहीं वैसी क्रियाएं पालते हैं, और एक क्रिया अत्यंत नीची और एक क्रिया अत्यंत ऊंची। इसको टोडरमल जी साहब ने लिखा है नियम से मिथ्या दृष्टि जानना। और उदाहरण दिया है कि कोई ऊपर का वस्त्र नया पहन ले और नीचे का वस्त्र फटा पुराना पहन ले तो अच्छा लगेगा कि नहीं साहब? ऊपर का तो अच्छा है। अरे भाई इससे अच्छे तो दोनों ही फटे पुराने होते तो ठीक था। ऐसे ही लोगों ने क्रियाओं के नाम पर जो मन में आ गया, ना भूमि का पता, ना गुणस्थान पता, ना वो क्रिया पलेगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है कि नहीं पलेगी, बस धर्मात्मा दिखना है, ले लिए नियम और आधी गृहस्थी मिटा ली अपनी। लोग परेशान हैं, लोग मखौल बनाते हैं, पीठ पीछे मजाक बनाते हैं और ये अपने आप को बाबूजी धर्मात्मा समझते हैं। अरे भाई ये धर्मात्मा होने का लक्षण नहीं है,
ये तो धर्म में बाधक है। अगर ऐसी परिणति है तो कोई भी जीव क्रियाकांड को सम्यक दर्शन में सहायक मानता है। क्या कह रहा हूं मैं? तो सहायक मानता है तो सहायक तो नहीं है, लेकिन ये मान्यता बाधक जरूर बन जाएगी। सहजानंद